कि आपकी वास्तु की शुरुआत कैसे हुई? जो मेरा इंटरेस्ट था वो वास्तु में इसीलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज जितना हम वास्तु को समझते हैं उतना हम अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को समझते जाते हैं। और ये जो वास्तु शास्त्र है ना मैम, ये पहले नहीं था, अभी आया है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वास्तु तब से है जब से सृष्टि है। कुछ पसीनों की बूंदें महादेव की, जिनसे एक पुरुष पैदा हुआ। आपने जो वास्तु किया है ये डिफरेंट कैसे है? ये जो हमारी सृष्टि है ना वो बैलेंस करना जानती है। एंट्रेंस पे कौन सी फोटो होनी चाहिए? लोग कहते हैं कि आप गणेश जी की फोटो घर के बाहर लगा दीजिए, बट घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए। तो हमारे घर का सबसे जो फाइनेंस एरिया है या जो तिजोरी की बात करें उसको हमें किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए कि वो हमेशा भरी हुई रहे? जो हमारी सेविंग्स की डायरेक्शन होते हैं ना वो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। जो हमारा पैसा रोकने का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट है। क्या पेंटिंग्स को हम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं? हर एक का बर्थ चार्ट का एक लॉर्ड होता है, एक उनका लॉर्ड गॉड होता है। उसके अकॉर्डिंग और अपने वास्तु के अकॉर्डिंग अगर वो पेंटिंग्स लगाते हैं तो उनको उससे बूस्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। अभी सच में लग रहा है कि हाँ, हर घर कुछ कहता है। तो घर पे मनी का फ्लो बना रहे उसके लिए आप कौन सी पेंटिंग सजेस्ट करते हैं? घर पे मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको मनी की डायरेक्शन को पावर देना होता है। मनी की डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, तो वहाँ पे आप झरने की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, आप लक्ष्मी माता की पेंटिंग लगा सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। हर घर, हर ऑफिस और उसमें रखी हुई चीजें कुछ कहती हैं, और वो क्या कहती हैं ये जानने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस प्रिथा मल्होत्रा सिन्हा जी, जो कि एक वास्तु आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर भी हैं। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। प्रिथा जी, वेलकम टू सोच मैटर्स। थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली आई एम अ वास्तु आर्टिस्ट। वास्तु आर्टिस्ट एज इन आई डू रेमेडीज थ्रू पेंटिंग्स। मैं वास्तु को गाइड करती हूँ, सबको हेल्प करती हूँ पेंटिंग्स के थ्रू। अच्छा, और ये जो वास्तु की हम बात कर रहे हैं ना, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वास्तु ना, जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये क्या चीज़ है, मुझे जानना है इसके बारे में, है ना। तो आप बताइए कि आपकी वास्तु की शुरुआत कैसे हुई? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वास्तुशास्त्र, बिकॉज हम जहाँ रहते हैं, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारी जो प्रकृति है, इससे हम जुड़े हुए हैं। इसको जितना ज़्यादा हम फील करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको रिलेट करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये हमको देती है। ये जो नेचर है, जो भगवान ने बनाया, ये सिर्फ हमको देने के लिए बनाया है, बट इसको हमें समझना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए जो मेरा इंटरेस्ट था वो वास्तु में इसीलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज जितना हम वास्तु को समझते हैं उतना हम अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को समझते जाते हैं, और उसके साथ अलाइन होके जब हम चलते हैं तो जिंदगी जीना काफी आसान हो जाता है सबके लिए। करेक्ट। और ये जो वास्तु शास्त्र है ना मैम, ये पहले नहीं था, अभी आया है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वास्तु पहले भी था। वास्तु तब से है जब से सृष्टि है। ओके। ये आप मत्स्य पुराण के हिसाब से एक कथा है, मैं आपको बताती हूँ। तब महादेव का और अंधकासुर का एक मल्लयुद्ध हो रहा था, और उसके दौरान ना कुछ पसीनों की बूंदें महादेव की कुछ गिरी, जिनसे एक अजीब सा एक पुरुष पैदा हुआ, जो बहुत ही ह्यूज होता चला गया। उसकी भूख ही नहीं मिट रही थी किसी चीज से। तो सब डर गए कि ये कौन है, ये अंधकासुर के राक्षसों के तरफ से है या ये देवताओं का है। कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो सबने उसको ना पकड़ने की कोशिश करी, बिकॉज वो धरती को खाने ही आ रहा था। अच्छा। तो जितने भी देवता थे और जितने भी सब थे, सब उनके ऊपर मतलब उसको पकड़ लिया और पकड़ के ले गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई आप क्रिएटर हो, आपको पता है ये कौन है, आप बताओ हमें। तो ब्रह्मा जी वाज लाइक कि ये जो क्रिएचर है ना, जिनको आपने जहाँ से पकड़ा है, इनकी खूबी यही है कि ये इनको जो क्रिएट किया गया है वो इसी रीजन के लिए किया गया था कि आप सब लोग अपना अपना जो भी है, ये हमारे वास्तु पुरुष है, अपना अपना पार्ट, इनकी अपनी अपनी दिशा चुन ले।
तो जो भी देवता जहाँ से भी उन्होंने पकड़ा था, जो भी जहाँ पे उनके विराजमान था, उनकी ब्लेसिंग उनको उस पार्ट पे मिल गई और उस पुरुष को ये वरदान दिया कि आज से आप वास्तु पुरुष है, आप इसी पोजीशन में धरती में समाये जाएंगे। अच्छा। तो किसी भी भवन का, ऑफिस का, किसी भी चीज का निर्माण कार्य होगा जो भी धरती पे है, तो वो आपके इसी पोजीशंस के हिसाब से ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। अच्छा। और उसी पोजीशन में वास्तु पुरुष, आप कभी भी आप चार्ट देखोगे तो एक ऐसे रेक्टेंगल होता है जिसमें वास्तु पुरुष इस तरफ से बैठे हैं। लोग कहते हैं उनके हिसाब से सब चीज होनी चाहिए, तो उनका हेड है, उनके शोल्डर है, सब चीजें हैं। तो हेड वाला जो पार्ट है वहां पे भगवान शिव रहते हैं। जो हमारा नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट, वो भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है। अच्छा। जो हमारा ईस्ट है वो सूर्य भगवान के लिए है। ऐसे नॉर्थ का डायरेक्शन कुबेर के लिए है। तो सारे देवता जितने भी हैं वो हर एक डायरेक्शन पे उनके विराजमान है, जिनके हिसाब से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और आपने जो वास्तु किया है ये डिफरेंट कैसे है जो अदर वास्तु हैं उनसे, विच इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ना? यस। तो ये डिफरेंट कैसे है वो मैं जानना चाहती सी, जितने भी सीनियर वास्तु शास्त्री जितने भी हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपको ये गाइड करते हैं कि आप चेंजेस कैसे लाए अपने घर में, कहाँ पे कौन सी चीज बनाए। बट आज इतना जब इतना ज्यादा हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं कि आप पूरा घर तोड़वा के फिर से बनाना इज नॉट पॉसिबल। कि कोई भी चीजें जल्दी जल्दी चेंज करना, और जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो लोग कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कोई भी चीज। तो हर किसी का घर वास्तु के हिसाब से अलाइन नहीं है। बट ये जो हमारी सृष्टि है ना, वो बैलेंस करना जानती है। कहीं पे अगर कोई चीज ज्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए हमें उसके साथ कोई चीज, खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, लोग आटे की गोली डाल देते हैं, बैलेंस हो जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही जब यहाँ पे कोई भी चीज इम्बैलेंस होती है ना, तो उन्हें हम डेकोरेशंस के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू हम उससे एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सो दैट इज व्हाई माय स्टाइल ऑफ वास्तु टिप्स आर डिफरेंट, जस्ट बिकॉज मैं डेकोरेशंस के थ्रू हेल्प करती हूँ। अच्छा, okay. I do not change in the interior of your house. I just do some decoration part and you'll feel, आपको positive energy का flow पता चलेगा. Okay. And all the success. And see, हर एक चीज सक्सेस के लिए नहीं होती, कई चीज होती है कि लाइफ इजी बनाने के लिए भी। कई लोगों के पास पैसे तो बहुत है बट अच्छी हेल्थ नहीं है, वो भी वास्तु में हेल्प करेगा। एंड कई लोगों के पास हेल्थ वेल्थ दोनों नहीं है, कई लोगों के फैमिली में प्रॉब्लम चले, तो प्रॉब्लम बहुत तरह की होती है। इट्स नॉट कि बस पैसा है, इट्स लाइक कोई भी रेमेडी हो सकती है। किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, बस हमें उसको सही दवाई देनी है। करेक्ट। तो जैसे हमने देखा है कि हर घर में कोई ना कोई पेंटिंग्स तो होती है, तो क्या वो पेंटिंग्स हमें बहुत सोच समझ के चूज करनी चाहिए? आपको बेसिकली जितनी भी पेंटिंग्स है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए। उनके कलर्स, उनका प्लेसमेंट, उनका पोजीशन, हर एक पेंटिंग कुछ कहती है। अभी जैसे हम पेंटिंग्स की बात कर रहे थे, तो हमें अपने घर में किन किन पेंटिंग्स का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो हर घर में होनी ही चाहिए। अच्छा। जैसे जो हमारा जो नॉर्थ का डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट, वो हमारा कुबेर का डायरेक्शन है, वो हमारा शिव जी का डायरेक्शन है, एंड वो हमारा धन का डायरेक्शन है। किसी भी गृहस्थी को चलाने के लिए धन की तो जरूरत सबको होती है। लक्ष्मी माता के बिना, कुबेर भगवान की कृपा के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो पानी की बहते हुए झरने की पेंटिंग आपके नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा लगी होनी चाहिए। ओके। वो आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी का फ्लो, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज का फ्लो और पैसों का फ्लो हमेशा आपके घर में वो बनाए रखता है। अच्छा, ओके। बिल्कुल। और घर की एंट्रेंस की अगर बात करें, काफी लोग हैं जो एंट्रेंस पे भी काफी चीजें लगा देते हैं, है ना? जैसे गणेश जी की फोटो लगाते हैं, या किसी भगवान की लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे एंट्रेंस पे कौन सी फोटो होनी चाहिए? जब भी आप अपने घर के एंट्रेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे गणेश जी इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो गणेश भगवान से होती है। बट लोग कहते हैं कि आप गणेश जी की फोटो घर के बाहर लगा दीजिए, बट घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए कि वो फोटो जहां आपने बाहर प्लेस करी है, सेम फोटो वैसे ही आप अंदर की तरफ से भी प्लेस करें। इस तरह से अगर आप प्लेसिंग करेंगे ना, तो गणेश जी की जो बैक साइड होती है ना, वहां पे सारी नेगेटिविटी होती है,
तो अगर आपने बाहर की तरफ प्लेस किया है तो सारी नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ रही है जी। लेकिन अगर आपने अंदर की तरफ प्लेस किया है तो वो बाहर से आते किसी इंसान को दिखेगी ही नहीं, तो उसका यूज नहीं है। तो कहते हैं कि दोनों तरफ को कंबाइन करके अगर आपने ऐसे पेंटिंग लगाई है गणेश जी की, एक छोटा सा पिक्चर उनका अलाइन करके लगाया, और अगर आपका ईस्ट की एंट्री है और वो आपने हल्का सा गोल्डन कलर में, येलो कलर में लगाया है, तो वो आपके पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। ओके, वेरी नाइस। और अगर हम लिविंग रूम की बात करें तो लिविंग रूम में आजकल बहुत सारी पेंटिंग्स लोग यूज करते हैं, अलग अलग फ्रेम की, या फिर मैं बोलूँगी अलग अलग आर्ट्स की, है ना। तो उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और आप क्या सजेस्ट करते हैं? सी बहुत सारी चीजें होती हैं। हर एक पेंटिंग एक एनर्जी का, आप समझो हर एक पेंटिंग आपको कुछ ना कुछ दे रही है। आप बैठे हो, आपको फील नहीं हो रहा है, बट वो है, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो आपको अपने घर की हर एक चीज याद हो जाती है, वो एनर्जी वैसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सपोज कोई भी एक पेंटिंग है, सपोज एक स्टॉर्म की पेंटिंग है, एक तूफान की पेंटिंग है, वो आपके घर में लगी है, लेकिन आपको कभी उधर शांति नहीं मिलेगी। आप जाओगे, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, बिकॉज वो आपके मन में ना उथल पुथल पैदा कर देगा हमेशा। आप जाओगे, आपको ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि नहीं, अभी आप शांत नहीं बैठ पाओगे, आपको लगेगा कुछ करना है, ठीक नहीं लग रहा अभी। तो वो एक एनर्जी दे रही है आपको। वो हो सकता है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में हो लिविंग रूम, वो मेडिटेशन की जगह, लेकिन आपने जो डेकोरेशन, जो आपकी पेंटिंग्स लगी है, जो आपने वहां पे प्लेसमेंट करी है चीजों की, वो गड़बड़ होगी ना, तो आपकी चीजें कभी बैलेंस नहीं होंगी। आप ये सोचो, जैसे अभी मैंने गणेश जी का एग्जाम्पल दिया, आपकी ईस्ट की एंट्री नहीं है, आपकी साउथ की एंट्री है, आपकी वेस्ट की एंट्री है, तो क्या वहां पे सेम कलर के गणेश जी का प्लेसमेंट करना ठीक है? कलर्स तक का फर्क पड़ता है। हर एक डायरेक्शन में हर एक चीज की डिटेलिंग ध्यान देती है। वो मैं एज अ वास्तु आर्टिस्ट सबको गाइड करती हूँ। जैसे कि आपके साउथ वेस्ट की या वेस्ट की वॉल है, वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो शनि भगवान का रहता है। वहां पे अगर आप ब्लू कलर का यूज करते हो किसी भी पेंटिंग में, तो वो आपके लिए फेवरेबल है। आप कलर्स में भी अगर आप कुछ गड़बड़ चूज करते हो ना पेंटिंग में, तो वो इन टर्म्स ऑफ किसी ना किसी चीज से आपको प्रॉब्लम पहुंचाएगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच रहे होगे कि हाँ, क्योंकि शनि भगवान का जो नेचर है ना, वो है स्पीड को स्लो करना। बहुत लोग होते हैं, कहते हैं कि यार ये मेरा काम जल्दी से बन सकता था, बट वो नहीं बन रहा, स्लो होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपने ध्यान ही नहीं दिया है कि आपके घर में कुछ गड़बड़ है। करेक्ट। सो वो लिविंग रूम का जो प्लेसमेंट होना चाहिए ना, वो हमेशा पॉजिटिव चीजों से, आप बुद्धा की पेंटिंग लगा सकते हो, है ना, आप हैप्पी फ्लावर्स लगा सकते हो, आप वाटरफॉल, सीनरीज, एंड जितने भी जो भी ऐसे एलिमेंट्स है ना, जिनको आप अगर आंख बंद करके याद करोगे और आपको अच्छी फीलिंग आएगी, करेक्ट, वो आपके प्लेसमेंट होनी चाहिए लिविंग रूम के लिए। अगर कपल्स में, किसी भी कपल में कोई भी प्रॉब्लम है, या मतलब लड़ाई झगड़े हैं, नहीं बन रही है, तो आप 2 हंसों का जोड़ा होता है ना, उनकी पेंटिंग लगाओ। अच्छा। तो वो उससे आपके घर में, आप देखना, अचानक से ही पॉजिटिविटी आने लगेगी। ओके। और किस वॉल पे कौन से कलर, अगर आपका लिविंग रूम है, अगर आपकी सारी वॉल्स में जगह नहीं है, कोई भी वॉल खाली है, तो आप ईस्ट पे येलो गोल्डन लगा सकते हो बैकग्राउंड में, कि हाँ सनराइजिंग हो। नॉर्थ पे है तो उसमें ब्लू कलर का, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू का कलर का यूज ज्यादा होना चाहिए। साउथ में है तो उसमें पिंक कलर का यूज ज्यादा होना चाहिए। वही अगर आपका वेस्ट में है तो उसमें थोड़ा सा आपका अर्दी टोन प्लस डार्क ब्लू का यूज ज्यादा होना चाहिए। तो पेंटिंग वही है, बट कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों की एडवाइस मैं देती हूँ। घर की एंट्रेंस की बात करें तो कौन सी एंट्रेंस सबसे अच्छी मानी गई है? सी, जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो मानी गई है वो है N3 N4 की डायरेक्शन। ओके। सो वो जो डायरेक्शन है ना, आपका जो घर का एंट्रेंस होता है वो आपका 80% ऑफ वास्तु को कंट्रोल करता है। तो आपका जो घर का 80% ऑफ वास्तु दोष है ना, अगर आपकी N3 N4 की डायरेक्शन है, वो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्लेसमेंट गड़बड़ है भी ना, तो वो उतना मैटर ही नहीं करता। एंड सेकेंड नंबर पे जो बेस्ट डायरेक्शन आती है वो आपकी आती है E3 E4। ओके, दैट डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द एंट्री। वैसे ही S3 S4 भी ओके है, W3 W4 भी ओके है, बट जो वो डायरेक्शंस है ना, वो सेविंग के डायरेक्शंस है।
ओके। तो वहां पे एंट्री इसलिए मना करते हैं कि वहां पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट अगर है भी तो दैट इज नॉट बैड। तो जो बेस्ट डायरेक्शंस है वो आपकी E3 and E4 and E3 E4 है फॉर द एंट्री, जो एक मैजिकल एंट्री होती है। E3 E4 की अगर आपकी एंट्री है तो वो आपके बहुत बड़े बड़े लिंक्स बनाएगी। कई लोग होते हैं जिनके मतलब काम तो होते हैं, सब चीजें, टैलेंट बहुत है, बट लिंक्स ही नहीं है ना। काम कैसे बनेगा? तो वो जो एंट्री है, अगर आपकी लकीली अगर आपकी E3 E4 की एंट्री है तो आपके बहुत अच्छे लिंक्स होने वाले हैं। अच्छा, ओके। और जैसे हमारे घर का सबसे जो फाइनेंस एरिया है, या जो हम तिजोरी की बात करें, उसको हमें किस डायरेक्शन में प्लेस करना चाहिए कि वो हमेशा भरी हुई रहे? आप देखिए, जो हमारी सेविंग्स के डायरेक्शन होते हैं ना, वो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जो हमारा पैसा रोकने का डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट है, जो हमारा स्टेबिलिटी का डायरेक्शन है। और हमारा वेस्ट में W3 की जो डायरेक्शन है वो हमारी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है। अच्छा। तो आपकी जितनी भी विशेज हैं, जैसे आपका गोल्ड है, आपका पैसा है, या आपकी कोई विश भी हो ना, अगर वो आप पे वहां पे आप लिख देते हो तो वो आपकी 100% मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, ओके। तो वहां पे जो डायरेक्शन है, अगर आप वहां पे अपना गोल्ड रखते हो तो वो बढ़ेगा, सेफ तो रहेगा ही, प्लस बढ़ेगा। अगर आप पैसे रखते हो तो वो भी बढ़ेंगे। तो W3 का एक ये मैजिकल डायरेक्शन है, किसी को मत बताना। तो वहां पे आप अगर वो रखते हो तो वो बढ़ेगा। अच्छा। एंड अगर आप साउथ वेस्ट में आप अपनी तिजोरी रखते हो, आप अपने अलमीराज रखते हो, आप हैवी ऑब्जेक्ट्स जितने भी, अगर आपकी स्टेयर्स भी वहां पे है, तो दैट इज वेरी फेवरेबल। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। एंड वो आपको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ बिल्ड करता है वहां पे, अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट्स और वो सब चीजें रखते हो तो। आई होप हमारे व्यूअर्स को समझ आ गया होगा। और बहुत ही अच्छा रहा। हर घर कुछ कहता है, वैसे ही हर डायरेक्शन कुछ कहती है। बिल्कुल, हर डायरेक्शन कुछ कहती है, हर रंग कुछ कहता है, हर पेंटिंग कुछ कहती है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या पेंटिंग्स को हम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। जैसे मेरे जो लॉर्ड है वो शुक्र है। ओके। ठीक है, तो शुक्र से रिलेटेड जितनी भी लग्जरीज है, लग्जरीज से रिलेटेड जितनी भी पेंटिंग्स है, अगर वो मैं अपने आसपास लगाती हूँ, अगर मैं वो अपने एटमॉस्फेयर में रखती हूँ, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा वेल्दी बनाएगा, मुझे हेल्दी बनाएगा, और मुझे सारी पॉजिटिव एनर्जी देगा। हर एक बर्थ चार्ट का एक लॉर्ड होता है, एक उनका लॉर्ड गॉड होता है। उसके अकॉर्डिंग और अपने वास्तु के अकॉर्डिंग अगर वो पेंटिंग्स लगाते हैं तो उनको उससे बूस्ट मिलता है और बहुत ज्यादा पावर मिलती है। ओके। अभी सच में लग रहा है कि हाँ, हर घर कुछ कहता है। एंड मुझे ये जानना है कि जो हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी हम पेंटिंग चूज करते हैं, क्या मतलब, क्योंकि घर पे तो काफी लोग रहते हैं, है ना, बच्चे भी रहते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, तो हम किसके अकॉर्डिंग ये चूज करें कि मतलब उस घर का वास्तु कैसा होगा? देखिए, हर एक घर में एक अर्निंग पर्सन होता है। आजकल मतलब औरतें भी कमाती हैं, आदमी भी कमाते हैं, बट द थिंग इज मेन द हेड ऑफ द फैमिली। हो सकता है कि वो लेडी हो सकता है कि वो अपना हस्बैंड हो, या हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, या अगर आप रिटायर हो गए, आपके बच्चे अर्निंग पर्सन हो। तो द थिंग इज, जो मेन पर्सन होता है ना, मोस्ट ऑफ द वास्तु उनके अकॉर्डिंग होता है। बट जो घर में रह रहा है उसका भी ध्यान रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो रह रहा है उनका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। जो रह रहा है वो किचन में ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है कि लिविंग रूम में टाइम स्पेंड करता है। इट डिपेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहाँ पे स्पेंड करते हो। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपना टाइम पूजा रूम में स्पेंड कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो लिविंग रूम में स्पेंड कर रहे हैं या स्टडी रूम में स्पेंड कर रहे हैं। तो स्टडी रूम के अकॉर्डिंग वो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगा सकते हैं। जो स्लो लर्नर्स होते हैं बच्चे, वो अगर ईस्ट में 7 हॉर्सेस की पेंटिंग लगाते हैं तो उनको पढ़ाई में हेल्प मिलती है, उनकी स्पीड फास्ट होती है, लर्निंग स्किल्स बढ़ते हैं। जो वुमेन्स है वो अगर हैप्पी पेंटिंग्स अपने मतलब किचन में लगाती हैं, फ्लावर्स लगाती हैं, या नेचर से रिलेटेड, बिकॉज वुमेन रिप्रेजेंट नेचर ना, नेचर से रिलेटेड जितने भी पेंटिंग्स वुमेन अपने आसपास रखते हैं, फ्लावर्स अपने घर में, फ्रेश फ्लावर्स अगर आप अपने घर में सजाते हो तो वो आपको एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी वाइब देता है। अभी 7 हॉर्सेस की बात हो रही है, लेकिन 7 हॉर्सेस को लेके ना काफी कंफ्यूजन है ना। सम पीपल आर सेड कि वो फ्रंट में देखना चाहिए या अंदर को आते हुए होने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है?
सी 7 हॉर्सेस की पेंटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान का जो रथ है ना, हाँ, वो है 7 हॉर्सेस का मेन। तो उनके रथ में जो घोड़े हैं वो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य भगवान राजा हैं सब सारे ग्रहों के, तो आप अगर किसी भी चीज में स्लो है, आप काम के लिए, स्टडी के लिए या आपके कॉन्फिडेंस के लिए, तो ये 7 हॉर्सेस की पेंटिंग वहां काम आती है। बट ये 7 हॉर्सेस की पेंटिंग में जो इतने ज्यादा डूज एंड डोंट्स है ना, वो सारे ही सही है, बट वो अलग अलग डायरेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। सपोज जो कहते हैं ना कि 7 हॉर्सेस होने चाहिए बट नीचे पानी नहीं होना चाहिए, बट वो कहाँ नहीं होना चाहिए? ईस्ट के वॉल पे। वहां पे राइजिंग सन होना चाहिए, वो जमीन पे दौड़ रहे होने चाहिए, और वो आप ईस्ट पे लगाओ। बट अगर 7 हॉर्सेस पानी में दौड़ रहे हैं ना, तो वो सेम पेंटिंग आप नॉर्थ पे लगाओ। अच्छा, तो आपके काम में स्पीड भी आएगा, आपको पैसा भी आएगा, एंड आपको तरक्की और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, सबसे ज्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी उससे। बट पानी में है तो वो आपको पता होनी चाहिए कि आपको लगानी का है। अगर पीछे पहाड़ है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको साउथ वेस्ट में प्लेस करना है। अगर पीछे आपका थोड़ा सा डार्क टोन्स है या है, तो आपको पता होना चाहिए वो वेस्ट में जाना चाहिए। अगर रेड कलर का यूज है तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। तो ये सारी पेंटिंग्स, सारी ही पेंटिंग सही है, बट उनका प्लेसमेंट आपको कौन बताएगा? ओके, करेक्ट। दीज आर द डिटेलिंग्स। हर एक पेंटिंग आपको आपकी तरक्की के पीछे उसका राज होता है। करेक्ट। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है फाइनेंस एंड मनी को लेकर, है ना? तो घर पे मनी का फ्लो बना रहे, उसके लिए आप कौन सी पेंटिंग सजेस्ट करते हैं? घर पे मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आपको मनी की डायरेक्शन को पावर देना होता है। मनी की डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ। वहां पे आपको सबसे ज्यादा आप पानी, क्योंकि वो पानी की डायरेक्शन है, तो वहां पे आप झरने की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, आप लक्ष्मी माता की पेंटिंग लगा सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी माता की पेंटिंग में भी बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स है जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने होते हैं सबको। लक्ष्मी माता की पेंटिंग अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो वो खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी का पोस्चर अगर वो स्टैंडिंग में है तो वो टिकेंगी नहीं, वो चली जाएगी, आपके घर में पैसा टिकेगा नहीं, वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लक्ष्मी माता की पेंटिंग में वो दोनों हाथों से पैसे आपको ब्लेस कर रही होनी चाहिए, उनके हाथों से पैसे गिर रहे होने चाहिए। बट पैसे गिर भी रहे हैं ना, तो वो जमीन पे नहीं गिर रहे होने चाहिए, वो सेव हो रहे होने चाहिए किसी नीचे कलश या घड़े में। तब आपके घर में वो पैसा आएगा भी और रुकेगा भी, मतलब वो घर में पैसा भरने के लिए वो रिप्रेजेंट करता है। लक्ष्मी माता बैठी होनी चाहिए कमल के फूल पे कि वो आपके घर में आके स्थापित हो जाए। लक्ष्मी माता अगर आप नॉर्थ में लगा रहे हैं तो उनके पीछे हाथी उनको जल से अभिषेक कर रहे होने चाहिए, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो और उसके साथ वो जितनी भी ज्यादा धन और जो पैसा है ना वो आए, बचे, रुके और बढ़े। सेम पेंटिंग आप अगर ईस्ट में लगा रहे हैं तो आपको उसको गोल्डन कलर का करना है, आपको उसको येलो कलर का करना है। आप अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा रहे हैं, आपको उसमें ग्रीन कलर्स का यूज करना है, आपको उसमें रेड कलर का यूज करना है। बट लक्ष्मी माता की पेंटिंग आप वेस्ट में और साउथ में प्रॉपर नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, बिकॉज वो धन हानि के डायरेक्शन है। ओके। तो लक्ष्मी माता की जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो आप फेवरेबल डायरेक्शंस में लगाएंगे। जिनके भी घर में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं आ रहा या पैसा रुका हुआ है या काम नहीं बन रहे, आप छोटी सी भी पेंटिंग अगर आप वहां पे लगा के देखेंगे ना तो आपको तुरंत रिजल्ट्स दिखेगा उस चीजों का। अच्छा, वेरी नाइस। आई होप मेरे व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा कि लक्ष्मी की कौन सी फोटो हमें लगानी है। बिल्कुल, है ना? अभी मैम काफी ऐसी घर हमने देखे हैं जहाँ पे लोग मोनालिसा की भी पेंटिंग लगाते हैं, है ना? वो पेंटिंग आपके हिसाब से क्या कहती है? ये जितनी भी पेंटिंग्स है ना जो हमारे फेमस आर्टिस्ट ने बनाए हैं, हाँ, तो ये जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स है, मोनालिसा कौन थी? मोनालिसा के बारे में कई लोग कहते हैं इट्स अ वेरी मिस्टीरियस पेंटिंग। कई लोग कहते हैं कि वो क्वीन थी, कोई कहते हैं कि दा विंची की लवर थी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। बट द थिंग इज कि एक पेंटिंग जिसने इतने साल लिए बनने में,
इतनी एनर्जी से वो बनी, तब भी वो पेंटिंग, दैट पेंटिंग हैज अ कर्स। कोई कहता है उसमें एलियंस हैं, कोई कहता है उसमें बहुत सारे राज हैं, उसकी स्माइल में कुछ है, बट द थिंग इज कि इट्स अ सैड पेंटिंग। आप वो पेंटिंग जितना ज्यादा आप उसको देखोगे ना, आप उतना ज्यादा कहीं सॉर्ट ऑफ एक थोड़ा सा दिल में आपको एक सैड फीलिंग आएगी, एंड आपको पता भी नहीं होगा कि वो कैसे आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर्स एंड द एनर्जी उस टाइम पे उसको बनने में, because the person who was making the painting was not satisfied with the painting. वो उस पेंटिंग को बनाने में कभी सेटिस्फैक्शन उनको मिला ही नहीं। वो उसको डिटेल में बनाते चले गए, एंड इसीलिए ये पेंटिंग जितनी भी है ना, आपने जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग देखी होगी, किसी भी पेंटिंग में आपको एक भी हैप्पी पेंटिंग नहीं मिलेगी। करेक्ट। कोई भी पेंटिंग देखोगे, चाहे वो लास्ट सपर हो, वो जीसस का लास्ट डिनर था, दैट वाज नॉट अ हैप्पी मोमेंट। चाहे आप द स्कैरी नाइट देखो, आप कुछ भी, कोई भी स्टेरी नाइट से लेकर के कोई भी द स्टॉर्मी विंड, कोई भी पेंटिंग उठा लो, हर एक पेंटिंग एक सैड स्टोरी बता रही है। जस्ट बिकॉज उस टाइम पे आर्टिस्ट को इतना फ्रीडम भी नहीं था पेंटिंग्स को लेकर के, एंड इतना नॉलेज भी नहीं था कि ये हमारे एनर्जी से अलाइन कर रही है। बट यहीं पे अगर आप हमारे सनातन धर्म की तरफ आते हैं थोड़ा सा, तो हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही स्वास्तिक बनाया जाता है घर के बाहर। करेक्ट है ना? हाँ। चाहे आप राम जी के टाइम से भी देखो, वो लोग पूरा प्रॉपर वॉल से एंड उस पे डेकोरेट करते थे, कमल का फूल बनाया जाता है, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सो ये जो थोड़ा सा ट्विस्ट अगर हम करते हैं ना अपने सनातन धर्म को और बाहर की पेंटिंग्स को मर्ज करके, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक सैड इम्पैक्ट देते हैं। आपने जिनके भी घरों में पेंटिंग देखी होगी, दे आर नॉट दैट हैप्पी इनफ, रेदर देन जिनके घर में कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ हैप्पी पेंटिंग्स लगी होंगी। करेक्ट। अभी ऐसा है मैम कि जैसे आप पेंटिंग्स का बता रहे हैं, है ना, हैपनिंग पेंटिंग्स होगी तो ऑब्वियसली घर भी बहुत हैपनिंग सा लगेगा। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं ना जो वास्तु को डिनाई करते हैं, वो वास्तु को मानते ही नहीं है ना? तो वास्तु क्या इतना इम्पोर्टेंट है घर के लिए? जो लोग वास्तु को नहीं मानते हैं, तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये ऐसे मरीज है ना जो दवाई नहीं लेना चाहते हैं। वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन वो ठीक नहीं होंगे कभी। तो जो लोग वास्तु को नहीं मानते हैं, वो लाइफ अपनी जी तो रहे हैं, बट वो लाइफ का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे कि अगर सब कुछ अच्छा होगा तो हमें कैसी फीलिंग आएगी। आप देखो कि वास्तु शुरू से राजा मानते आए हैं। वास्तु जो बना है ना, वो आप कितने भी पैलेस, कोई भी पैलेस आप विजिट करोगे इंडिया में या बाहर भी, वो सब वास्तु के हिसाब से बना है। इंडिया में वास्तु शास्त्र है, लेकिन आप बाहर जाओगे, आप जापान साइड जाओगे, चाइना साइड जाओगे, कोरिया साइड जाओगे, वहां पे आपको फेंग शुई दिखेगा। सब उसके अकॉर्डिंग बना रहता है, सब उसके अकॉर्डिंग घर को सजाते हैं। सो द थिंग इज कि चीजें वही हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजाओं के लिए बना है। और आज भी दुनिया में वही राजा है जो वास्तु को मान रहा है ना? जो नहीं मान रहा है वो नहीं मान रहा है, बट वो राजा नहीं है। करेक्ट। आप मुकेश अंबानी को देखिए, उन्होंने एंटीलिया वर्ल्ड का सबसे महंगा घर बनाया, बट वो 2 साल तक उसमें नहीं गए जब तक उसका वास्तु ठीक नहीं हो गया। एंड उनको तरक्की भी उसी घर में जाने के बाद मिली है। रिलायंस था, बट जियो कब आया है? जब वो उस घर में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। तो वास्तु आपको राजा बनाने की ताकत रखता है, लेकिन आप मानेंगे तो बनेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। और वास्तु कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना, काफी लोग वास्तु को लेके ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करानी पड़ेगी घर पे, तो बेटर है कि हम इसको इग्नोर ही करते हैं, है ना? बट क्या वास्तु में सच में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करानी पड़ती है? वास्तु में तोड़फोड़ कराना तब वैलिड है अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज हो, बट अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए रेमेडीज हैं। सपोज आपकी फायर एनर्जी है जहाँ पे, और वहां पे आपका सपोज साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो अग्निकोण है, वहां पे आपका अगर वॉशरूम है या बाथरूम है, तो वो बहुत ज्यादा पानी का फ्लो है। वो क्या होता है, वो आपकी सेविंग्स का डायरेक्शन है, लेकिन अगर आपने वहां पे पानी डाल दिया तो सेविंग्स नहीं होंगी। तो अगर आप उस डायरेक्शन में
अपना थोड़ा सा फायर एनर्जी को लाते हैं। वहां पे आप रोज एक दिया जला देते हैं, वहां पे आप एक अग्नि का थोड़ा सा या फिर एक कैंडल का या एक दिया का एक पेंटिंग लगा देते हैं परमानेंट, आप नहीं जला सकते। तो वो उस एनर्जी को बैलेंस करेगा ना। आपको बाथरूम वहां से तोड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी कि आप वहां पे थोड़ा सा आप रेड टेप लगा दो, वहां पे आप रेड कलर का कुछ भी यूज कर दो वहां पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी वॉल रेड पेंट करा दो, आपको पूरे घर को कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम से अपने घर की एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। करेक्ट। और काफी लोग हैं, जैसे मैंने सुना है कि साउथ वेस्ट की जो एंट्री है ना, उसको बहुत नेगेटिव कहा जाता है। और अगर आप मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो जो फ्लैट सिस्टम है उसमें तो हर टाइप की एंट्री होती है। यस। तो वो लोग क्या रेमेडी यूज करें? साउथ वेस्ट की जो एंट्री होती है ना, वो नो डाउट बुरी होती है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया कि साउथ और जो वेस्ट है वो धन हानि का है। वहां पे शनिदेव की भी आपको एनर्जी मिलेगी, वहां पे आपको यम की भी एनर्जी मिलेगी। साउथ यम का होता है, बट आप ये सोचो कि उन एनर्जीज का भी तो कोई गॉड होगा ना। उन एनर्जीज को भी तो किसी ना किसी चीज से डर लगता होगा ना, किसी चीज से हम बैलेंस कर सकते हैं ना। तो आप अगर वहां पे एंट्री पे आप हनुमान जी की कोई पेंटिंग लगाते हैं, आप वहां पे मनी प्लांट लगाते हो, आप वहां पे तुलसी का अपने घर के बाहर तुलसी का प्लांट लगाते हो, आप एनर्जी के बाहर उधर ग्रीनरी रखते हो, आप सूर्य देव का पेंटिंग उधर लगा देते हो। आपने देखा होगा कई लोग अपने घर के बाहर एक सूर्य कॉपर का टांग देते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी ईस्ट की एंट्री नहीं है ना, तो वो सूर्य की एनर्जी देने के लिए अपनी दूसरी एंट्रीज में सूर्य देव को प्रेफरेंस देते हैं कि आपकी एंट्री हम चाहते हैं कि आप यहाँ से हो। एंड जो हमारा साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है वो हमारे बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है, वो हमारे हैवी मटेरियल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लॉकर्स होने चाहिए वहां पे, वो सेविंग्स का डायरेक्शन है। बट वहां से अगर आपकी एंट्री हो रही है तो वो चीज आपको बैलेंस करने के लिए आपको वहां पे उन चीजों को रखना होगा जो ताकत वाले होते हैं। सबसे ज्यादा ताकत वाले हमारे हनुमान जी है, बजरंग बली। तो अगर आप बजरंग बली का पेंटिंग अपने अगर साउथ वेस्ट की एंट्री वहां पे लगाते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और आपके घर का वास्तु दोष कम हो जाएगा। अच्छा, बट काफी लोग ऐसे कहते हैं ना कि एंट्रेंस पे मतलब भगवान जी की फोटोज और वो सब नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए? भगवान जी को तो आपको सबसे पहले रखना चाहिए। करेक्ट। आप कुछ ऐसी पेंटिंग सजेस्ट कीजिए जो हमारे मतलब जितने भी वेस्ट हो गया या साउथ वेस्ट हो गया ना, उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सके। तो कुछ ऐसी पेंटिंग्स आप अगर सजेस्ट कर पाए। मैं एक चीज बताती हूँ जो हमारे जो दर्शक हैं सबको हेल्प करेगा। एंड ये सबको बेसिकली सबको माइंड में रखना है कि आप लोग बस 4-5 चीजें दिमाग में रख लीजिए, कलर्स एंड एलिमेंट्स, कि कौन से कलर कौन से डायरेक्शन के हैं एंड कौन से एलिमेंट्स। तो उसको आप किसी भी पेंटिंग के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। फ्रंट पे आपकी मेन पेंटिंग का एलिमेंट आना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। सपोज आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आपके फ्रंट में क्या है, 7 हॉर्सेस, और आपके बैकग्राउंड कैसे चेंज होते रहेंगे। अगर आपको ईस्ट में लगानी है तो उसमें राइजिंग सन होना चाहिए पीछे, नॉर्थ में लगानी है तो उसमें वाटर होना चाहिए, आपको वेस्ट में लगानी है, साउथ वेस्ट में लगानी है उसमें आपके पहाड़ होने चाहिए, आपको साउथ में लगानी है तो उसमें भी मतलब आपके पीछे थोड़ा सा नेचर होना चाहिए। बट जो सन है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, मतलब एकदम ब्राइट नहीं होना चाहिए। तो ये पेंटिंग्स हैं जो आपको अगर अगर आपको पैसा चाहिए, आपको लक्ष्मी माता की पेंटिंग लगानी है, तो सिमिलरली इसमें भी आपको डायरेक्शंस और कलर्स का यूज करना चाहिए। ईस्ट में आप गोल्डन माता लगाएंगे, नॉर्थ में आप पानी के साथ लक्ष्मी माता लगाएंगे, वेस्ट में आप हाथी के साथ मतलब जितने भी उनकी सवारी है वो सब एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, तब आप लक्ष्मी माता लगाएंगे। साउथ में आप एकदम लाइट पिंक कलर का यूज करके लक्ष्मी माता लगाएंगे। तो आप सोचिए कि सेम पेंटिंग है, आपकी जो डिमांड है, आपको जो चाहिए वो आप ध्यान में रखिए कि हाँ मुझे ये पेंटिंग लगानी है इस वॉल पे। बट कौन सी वॉल है, उसके पीछे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो ये बेसिक 4-5 चीजें हैं जो माइंड में रखनी है। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहती हूँ आपसे कि हीलिंग के लिए हमें कौन कौन सी मतलब ऐसी रेमेडी बताइए आप पेंटिंग के थ्रू जो हमें हील करती हो या हीलिंग के लिए हमारे लिए पावरफुल हो। सी
पेंटिंग्स हीलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपको किस चीज में हीलिंग चाहिए। सपोज अगर आपके कपल्स में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपको अपने बेडरूम से पहले तो सब भगवानों के फोटो निकाल देने हैं। किसी भी भगवान का फोटो बेडरूम में नहीं रखना है। एंड अगर आपको रखना भी है तो आप राधा कृष्ण की पेंटिंग अपने घर में लगाएंगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हों या रास कर रहे हों, डांस कर रहे हों, हैप्पी पोस्चर में हों, रिलैक्स कर रहे हों, नदी किनारे बैठे हों। वो पेंटिंग्स अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो उससे एक सॉर्ट ऑफ हीलिंग जो निकलती है ना एनर्जी, वो लव एनर्जी निकलती है, प्यार की निकलती है। मैंने बताया आप 2 हंसों का जोड़ा लगाएंगे, आप किसी भी चीज को एज अ कपल ट्रीट करके आप लगा सकते हैं। आप जितने भी या आपकी ही कुछ हैप्पी पेंटिंग्स है ना, आप उसको साउथ वेस्ट में लगाइए। देन आप देखेंगे कि आपके दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। आप नदी का, इवनिंग का जितना भी ज्यादा मतलब प्यार भरा आप लगाते हैं राधा कृष्ण की पेंटिंग के साथ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके रिलेशनशिप सॉर्ट करने में। अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज के लिए आप हनुमान जी की पेंटिंग, गौतम बुद्ध की पेंटिंग एंड आप भगवान शिव की पेंटिंग, बिकॉज शिव इज डिस्ट्रॉयर, वो हमें मतलब सारी बीमारी से वो बचा सकते हैं। एंड हनुमान जी भी शिव जी का ही रूप है। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को हेल्प किया था संजीवनी बूटी ला करके, वो पेंटिंग अगर आप लगाते हैं और आप किसी भी हेल्थ इश्यूज से आप गुजर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा उस टाइम पे, बिकॉज वो पेंटिंग संजीवनी को और आपकी हीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। करेक्ट। एक तो मैम हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ी सी टिप्स दीजिए कि डेली लाइफ में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जो उनको हीलिंग की तरफ ले जाए और उनको एक पॉजिटिव एनर्जी फील कराए। सबसे पहले मैं जो एडवाइस देना चाहूंगी, मेरा जो एडवाइस रहता है वो रहता है कलर्स के लिए। आपको अपने कलर्स बहुत सोच समझ के चूज करने हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो कभी भी आपको डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको डार्क ब्लू, बोल्ड डार्क कलर्स पहनने चाहिए। तो कलर्स बहुत सोच समझ के पहनने चाहिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप डेली लाइफ में आप डेज के हिसाब से भी कलर्स पहन सकते हैं कि मंडे को आपने पहना व्हाइट, ट्यूसडे को ऑरेंज, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, सैटरडे को डार्क ब्लू या ब्लैक एंड संडे को आपने गोल्डन कलर का चूज करना है। तो आप डेली कलर्स के हिसाब से भी आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज उस दिन जिस भी गॉड की एनर्जी है वो आपके साथ रहेगी। तो सबसे पहली जो मेरी एडवाइस है वो कलर्स के लिए है। दूसरी जो मेरी एडवाइस है वो क्लीनलीनेस के लिए है कि आप अपने आसपास जितनी ज्यादा साफ सफाई रखेंगे, चाहे वो आपका वर्किंग स्पेस हो, चाहे वो आपका लिविंग स्पेस हो, चाहे वो आपका छोटा सा वॉलेट ही क्यों ना हो, अगर उसमें आपने क्लटर्ड करके नोट को रखा है, मोड़ तोड़ के रखा है, पैसों को सही से नहीं रखा है, तो पैसे भी आपकी कदर नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तो आपके पास जितने भी पैसे हो, जितनी भी चीजें हो, उनको आप जितना सजा के, जितना प्यार से, इवन कपड़ों को भी, इवन किसी भी चीज को जितना आप अच्छे से रखेंगे, वो उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से और बहुत ही into X होके आपके पास आते हैं। बहुत अच्छा। अभी जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, कुछ ऐसा मैसेज जो उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो? मैं सिर्फ इतना एडवाइस करूंगी कि एक लाइफ मिली है आपको जीने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसको आप डिप्रेशन में जा करके, लड़ाई झगड़े करके आप उसको वेस्ट मत करिए। आप उसको जिए और आप उसको समझिए कि जो प्रकृति ने हमें देने के लिए बनाया है, हम उनसे जुड़ करके, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, जो हमारा वास्तु है वो भी 5 तत्व ही है। वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस, जो भी एनर्जी है वही हमारी बॉडी है। तो जब हम उससे खुद को अलाइन करते हैं ना, तो हमें उसके सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं एंड हम अपनी लाइफ से थोड़ा सा टाइम चुरा करके खुद पे भी ध्यान दें, खुद पे भी काम करें एंड लाइफ को एंजॉय कर सके। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, है ना। आई होप हमारे व्यूअर्स को काफी सारे सवालों का जवाब मिला हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर हैविंग मी हियर एंड सबको इतना कुछ पता चला पेंटिंग्स के बारे में, जानने को मिला कि हाँ, एक एक पेंटिंग
कितना कुछ कहती है। और मैं तो यही चाहूंगी कि आज ही आप अपने घर में पूरा आप देखिए आपने क्या क्या कहाँ पे प्लेसमेंट किया है। एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल ऑल्सो आंसर फॉर द सेम थिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।